नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों पढ़ने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस सेकेंड ईयर की, जो कि दोस्तों इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की है। इसके दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और दोस्तों ये एमसीक्यू हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन आए उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसमें दोस्तों सबसे पहला हम आपको बता दें, जैसे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस होती है उसमें हम सभी को बताएं, इसमें मैथ और कुछ साइंस पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 9th 10th में अच्छे से साइंस पढ़ा हुआ है 11th 12th में, तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। और मैथ भी इसमें बहुत ही बेसिक सा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक घड़ी 5% की हानि से 1140 रुपये में बेचता है। घड़ी को 5% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करा सकता, मैं आपको इसके आंसर बता दूंगा। आप सॉल्वनेशन कीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दूंगा कि इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए, ये आप पर डिपेंड करता है। इनको दो प्रकार से किया जाता है। एक्चुअली जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको ट्रिकी मैथ आती है। ठीक है, ट्रिक वाली, तो मुझे ट्रिक वाली मैथ आती है, तो उससे मैं आपको बताऊँगा। तो मुझे नहीं पता कि आपको ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति एक घड़ी 5% की हानि से 1140 रुपये में बेचता है। मतलब कि इसको हम 95 मानेंगे, क्योंकि 5% की उसको हानि हुई है, टोटल 100 मानते हैं। और उसको पूछा है कि 5% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, यानी 105 निकालना है। तो ये अपनी अपनी ट्रिक है, तो आप लगा लीजिए अपने हिसाब से कि आप इसको किस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा वो यहाँ पर निकलेगा ऑप्शन सी, 1260 रुपये। नेक्स्ट ऑप्शन है, लंबाई की छोटी से छोटी इकाई को डैश कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड डैश। मिलीमीटर, माइक्रोन, सेंटीमीटर या मीटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी माइक्रोन। नेक्स्ट है, 1 माइक्रो बराबर, ऑप्शन ए 10 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1 मिलीमीटर। तो जो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में लंबाई की इकाई मीटर, मात्रा की इकाई डैश तथा समय की इकाई सेकंड होती है। कहने का मतलब इन्होंने हमें पूछ लिया है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें लंबाई की इकाई मीटर दे दी, मात्रा की इकाई पूछा है और समय की इकाई इन्होंने बता दिया। तो हमें इसका बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी मिलीग्राम, ऑप्शन डी टन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, किलोग्राम। ठीक है, एमकेएस पद्धति में किलोग्राम, क्योंकि इकाई की मीटर होता है, समय की सेकंड, और के फॉर किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की प्रत्येक प्रणाली में इसकी मूल इकाई को गुणक तथा डैश में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। ऑप्शन ए उपगुणक, ऑप्शन बी माप, ऑप्शन सी इकाई, ऑप्शन डी पैमाना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उपगुणक। ठीक है, यानी सब मल्टीपल्स। नेक्स्ट में इसमें यहाँ पर एक वेव फॉर्म दी गई है। चित्र में दिए सर्किट में वेव फॉर्म पीक टू पीक वोल्टेज क्या है। अब देखिए, अगर आपको वेव फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऊपर का पीक देखिए, मतलब कि ये ऊपर कितने गई मैक्सिमम, तो यहाँ पर कितना गया 10 वोल्ट, नीचे कितना गया 2 वोल्ट। तो बस इसी को उसमें से आप जो माइनस कर दीजिए। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 8 वोल्ट। तो जो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 8 वोल्ट, क्योंकि ये तो नेगेटिव साइकिल है ना नीचे वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10x - 13 y ब्रैकेट x + 2 ब्रैकेट x - 1 = 2। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे दिया है, इसको बोला है कि आप इसको सॉल्व कीजिए। तो मैं भी इसका डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ,
आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर निकलेगा वो ऑप्शन बी यहाँ पर निकलना चाहिए, ठीक है। 3y(x-2) ब्रैकेट में +7y ब्रैकेट x+9, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर यही यहाँ पर निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FPS प्रणाली में लंबाई की इकाई फुट होती है, मात्रा की इकाई पौंड होती है, समय की इकाई डैश होती है। ऑप्शन ए मिनट, बी सेकंड, सी घंटा, डी समय। तो इसमें हमें पूछा गया है समय की इकाई क्या होती है। तो F फॉर फुट होता है, P फॉर पौंड होता है, तो यहाँ पर S फॉर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सभी प्रकार की गणनाएं डैश के आधार पर की जाती हैं, इकाइयों के, भार के, घनत्व के, वर्गमूल के। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी इकाइयों की। नेक्स्ट है, इकाइयों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी मात्रा या भार, ऑप्शन सी समय या उपरोक्त सभी। तो जो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी भागों में हम इसको बांट सकते हैं। इकाइयों की प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए फुट पौंड सेकंड प्रणाली, ऑप्शन बी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, ऑप्शन सी मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट का हाइप साइकिल एवरेज वोल्टेज कितने RMS वोल्टेज के समान होता है। अब देखिए दोस्तों, ये वेव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट रेक्टिफायर चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपसे मैक्सिमम वोल्टेज, RMS, इसके बाद आपसे रेक्टिफायर एफिशिएंसी वगैरह भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है, उन फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब मैंने आपको इस पर एक वीडियो बनाई हुई थी जहाँ पर आपको फॉर्मूला बताए हुए थे, तो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 13.33 वोल्ट, ठीक है। 1333 वोल्ट इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकलेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, बाई स्पीड जिस पर कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में कार्य करता है कि बढ़ने पर इंड्यूस क्या होगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी स्थिर रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी बढ़ेगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कॉइल से करंट के रिवर्स होकर गुजरने पर क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। मैं आपको डायरेक्टली इसका सही आंसर बता देता हूँ। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा रिवर्स हो जाएगी। दिए गए बार बाउंड कोर में कॉइल से करंट बढ़ने पर, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, फ्लक्स का घनत्व अधिक होगा। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है किंतु फ्लक्स समान रहता है, तब फ्लक्स का घनत्व क्या होगा। बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या दोगुना हो जाएगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी घटेगा। नेक्स्ट है, इंडक्शन एवं सिंक्रोनस दोनों में AC मोटर। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग स्पीड बहुत तेज होती है, ऑप्शन बी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड स्थिर होता है, ऑप्शन सी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है, ऑप्शन डी स्क्वेरल केज रोटर निर्मित करता है। तो जो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है। अब देखिए दोस्तों, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। अगर आप नहीं जानते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा की छोटी से छोटी इकाई को डैश कहते हैं, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम या टन। जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए यानी मिलीग्राम। नेक्स्ट है, समय की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मिनट, सेकंड, घंटा या मिली। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सेकंड। नेक्स्ट है, 1 फुट बराबर कितने इंचेस, 12 इंचेस, 3 फुट, 220 गज, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 12 इंच, सभी लोग जानते हैं।
तो बस दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन थे। आई होप कि आप सभी को यहाँ पर पसंद आए होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है या आपको कोई सवाल है सुझाव, तो नीचे आइए कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।